औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, शहर कराची में वाज़े तौर पर तब्दीली आ चुकी है और उस तब्दीली की सिमत क्या है ये भी ज़रा बताते चलें कि एक वक्त हो गया सहाफ़त करते हुए। एक वक्त ऐसा था जब हम यहाँ बैठकर प्रोग्राम किया करते थे, रिपोर्ट्स बनाया करते थे, सहाफ़त किया करते थे, ख़बरें बनाया करते थे कि यहाँ पर टारगेट किलिंग के वाक़यात हो गए हैं, धमाके हो रहे हैं, जराइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, 25 लोग मर गए, 30 लोग मर गए। लेकिन वक्त के साथ तब्दीली आई और करवटे वक्त के साथ ही यहाँ पर मरने के तरीक़ेकार भी तब्दील हो गए। यहाँ पर आज हम इस तरह की खबरें देते हैं कि डेंगू से 25 अफराद मर चुके हैं, कुत्ते के काटने से 5 बच्चे मर चुके हैं। मतलब ये शहर जो है ये जराइम के मामलात में भी तरक्की पाने के बजाय तनज़्ज़ुली का शिकार हो गया। आज मैं उसी बदनसीब शहर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और मामलात क्या है, पूरे दुनिया के शहर के अंदर इस वक्त तरक्की के ऊपर बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बात होती है, लेकिन यहाँ पर बदनसीबी हमारी ये है कि आज भी हम कराची के मसाइल पर बात करते हैं तो हम बोलते हैं कचरा बहुत हो रहा है, मक्खियाँ हो गई हैं, डेंगू मच्छर की जानिब से भी अपनी खिदमात अंजाम दी जा रही हैं और कुत्ते तो अल हफीज़ अल अमान बढ़ते ही जा रहे हैं। और इससे पहले नून लीग के एक रहनुमा मेरे ही प्रोग्राम में बोल के गए हैं कि अगर मेयर कराची ने कुत्ता मार मुहिम में अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो भर भर के सुजुकियां कुत्ते उनके बराबर वाले प्लॉट पे डाल दिए जाएंगे, फिर वो जाने और कुत्ते जाने। लेकिन मामलात क्या हैं, कुत्तों की भरमार होती जा रही है। आज हलीम आदिल शेख साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जूनियर जरदारी से एक पागल कुत्ता नहीं संभलता, वो यहां से और कश्मीर तक लश्कर ले जाने की बात कर रहे हैं, इंतहाई मुज़हका खेज बात कर रहे हैं। और बात फिर आगे आ जाए तो फिर कुत्ते पकड़ने के लिए भी माना जराइम की वारदातों को कंट्रोल करने में आपने रेंजर्स की खिदमात ले ली, पुलिस की खिदमात ले ली, लेकिन कुत्ते को पकड़ने में, एक पागल कुत्ते को पकड़ने के लिए भी आपकी एक सिंध रेंजर्स ने अपना किरदार अदा किया है। मतलब ये अलमिया है और ये तमाचा है उन लोगों के मुंह के ऊपर और उनके हुक्मरानी के ऊपर जिन्होंने वाज़े तौर पर कुछ अरसे पहले इस तरह के बयानात दिए थे कि बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। ये उन लोगों के लिए बहुत शर्म का मकाम है कि आज कुत्ते पकड़ने के लिए भी आपको पुलिस और रेंजर्स का सहारा लेना पड़ रहा है और ये कुत्ते बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन मामलात वहीं के वहीं ठहराव की तरफ है। क्यों कराची के अवाम के साथ ये मजाक किया जा रहा है? आज बल्दियाती इदारों को 10 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट्स देने का ऐलान किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। बिल्कुल सही है, खराज तहसीन पेश करता हूं मैं आपके इस इकदाम के ऊपर। लेकिन क्या 10 करोड़ डीएमसीज को कचरा उठाने के लिए काफी होंगे? या जो मशीनरी इतने अरसे से नाकारा पड़ी है उसके लिए महज 10 करोड़ की चिल्लर इस शहर कायद को साफ करने के लिए काफी होगी? क्या वो चिल्लर जो है वो कुत्ते पकड़ने के लिए काफी होगी? और फिर बात आ जाए अस्पतालों की, तो मैं ऑनियर सदके कुर्बान जाऊं वजीर सेहत अजरा अफजल पेचूहो की जानिब, क्योंकि उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि हमारा काम नहीं है, हम लोग वैक्सीन बाजार से खरीदते हैं और अगर विफाकी इदारा वैक्सीन नहीं बना रहा तो फिर इसमें हमारा मसला नहीं है, उसमें विफाक जाने और कराची जाने। लेकिन अगर यही विफाक आर्टिकल 149 नाफिज करने की बात करें तो बिल्कुल हम सब सिंधी निकल के आ जाएंगे और सब बात करेंगे कि जी सिंध की तकसीम की बात की जा रही है और हम शहर कायद की तकसीम की बात नहीं करेंगे, हम सिंध की तकसीम की बात नहीं करेंगे, हम इस आर्टिकल को नाफिज नहीं होने देंगे, भले ही आवाम सिसक सिसक के मर जाएं, लेकिन सिंध की तकसीम बिल्कुल कबूल नहीं की जाएगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमर अख्तर नकवी साहब, रहनुमा हैं पाक सरजमीन पार्टी के। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है नईम अहमद अवान साहब। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, बड़ा नफीस बोलते हैं, बड़ा गहरा तज्जिया करते हैं, अख्तर आराई साहब। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। नईम भाई, आपका ताल्लुक सिंध पर हुक्मरान जमात से है, गुफ्तगू का आगाज तो आपसे ही बनता है। सर, कहाँ गए वो लोग जो सिंध में या शहर कराची में तरक्की की बातें करते थे, जराइम की रोकथाम की बातें करते थे, कराची ऑपरेशन का सहरा अपने सर लेने की बातें करते थे? आज आपसे कुत्ता और डेंगू नहीं संभल रहे। आगे की हुकूमत में मजीद क्या क्या देखने को मिलेगा हमें?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा अच्छा शेर है, बड़े जालिम है तेरे शेर के लोग और बड़े जालिम है मेरे शेर के लोग, कत्ल करके पूछते हैं जनाजा किसका है। ये छठी बार सुना दिया आपने मेरे प्रोग्राम। असल में मौके की हिसाब से जो है ना, मैं कभी कभार जो है वो गुनगुना देता हूँ। असल में कराची की जब बात आती है ना अली भाई जी, आपको तो कुत्ते नजर आ रहे हैं, कुत्ते काटने, मतलब बात ये है कि कुत्ते जिन लोगों जो आज जो काटा, जो तमाशा लगा लियाकताबाद के अंदर, कराची के अंदर, बात यह है कि वो माहौल आपको नजर नहीं आ रहा है जब माओ की कोकें कराची के अंदर जो है वो उजड़ा करती थी। इसी कराची के अंदर कराची वाले जो यरगमाल बनाया दिया था पूरे कराची को। अच्छा, थोड़ी बात कर लेना। जी जी कर लें। आपको वो वक्त याद नहीं आ रहा जब यहाँ एक खाल के पीछे एक गोली दे दी करते थे? आपको वो वक्त याद नहीं आ रहा कि जब यहाँ पर्चियां चलती थी तो यहाँ वो कराची कहाँ खड़ा हुआ था? बात आ गई कुत्ते के ऊपर। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अब देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको अगर इसको डिफाइन करूंगा, थोड़ा सा मुझे मौका और टाइम चाहिए होगा। बात यह है कि हमने पिछले दिनों नालों की सफाई का जब जिम्मा लिया ना, और नालों की सफाई के ऊपर जब हमने पहल की, हालांकि और भी दीगर जमातों ने भी कोशिश की और बजट भी लिया, फंड भी लिया, क्या किया वो भी इन कराचियों में देखा। तो सर सबसे पहले तो हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा कि हमें पूरी कौम को दीवार से लगाया जा रहा है। जब हमने कहा ये क्या हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर पता लगा हाई कोर्ट में एक दरखास्त दे दी गई कि हमारे इख्तियारात के अंदर बल्दियात का मिनिस्टर, बल्दियात की मिनिस्ट्री हमारे इख्तियार के अंदर इंटरफेरेंस कर रही है। और कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल की थी, वसीम अख्तर ने मोबाइल फोन ये रख के कहा कि रोटों का अगर हाल खराब हो तो मुझसे पूछना, अगर नालों की बर्बादी हो तो मुझसे पूछना, अगर पार्कों का बेड़ा गर्क हो तो मुझसे पूछना, और कुत्तों की अगर बात करूं तो वो भी मुझसे ही पूछ लेना। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, अभी की बात है, ये पुरानी बात नहीं है। अच्छा, मैंने कुत्ते वाला पॉइंट नहीं देखा था नहीं, उसमें बात कुत्ते वाला पॉइंट है, क्योंकि जहां वजारत आती है ना, जी जी, तो वहां पर इख्तियारात भी आते हैं कि किसके पास इख्तियारात क्या है। ठीक है, अब आ जाए कुत्ते को पकड़ने वाला मामला। तो कुत्ते को पकड़ने के लिए आज पूरी मशीनरी लग गई। उसकी वजह ये हुई, जब इदारा हरकत में नहीं होता ना, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब इदारा जो है वो हरकत नहीं करता, तो फिर इस किस्म के इंसिडेंट जो है वो सामने आते हैं, जो कि आज हुआ, तमाशा लगा है। हुकूमत भी तो हरकत नहीं कर रही ना, आज उनकी अफजाइश में बरकत हुए जा रही है, आप लोग हरकत नहीं कर रहे। सर देखें, बात ये है कि 3 माह से हम भी चीख रहे थे जी, केएमसी को तकरीबन 4 दफ़ा लेटर लिखा, और बदकिस्मती ये कि केएमसी ने हमें, मेयर कराची ने बल्कि हमें चारों लेटर का जवाब देना भी पसंद नहीं किया। इस हद तक कि हमने एप्लीकेशन बहरहाल ये कि दी किसको दी, ईदी को दी, ईदी सेंटर में, कि यार कुत्तों के ऊपर एक बड़ा ऑपरेशन कर लिया जाए, और किया भी। अभी की नॉलेज में बात आई होगी। अच्छा, पिछले 1 माह से ईदी वाले कुत्तों को पकड़ के ले जाके बहरहाल ये है कि कोई ज़ेर दे के मार दिए, कोई लड्डू दे के मार दिए। लेकिन बात ये कि ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं अगर ये कहूं कि बात ये है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेहतर ये होता, क्योंकि भाई का भी आपने इंट्रोडक्शन कराया, इनको भी कराया, एमकेएम का भी एक स्पोक पर्सन बुलाते जो नुमाइंदगी करता, केएमसी की नुमाइंदगी करता, मेयर कराची की, बताता कि हमने कुत्ते क्यों नहीं पकड़े, आज ये जो वाकया हुआ वजह क्या बनी है वाकया होने की। तो इख्तियारात जो है वो मैं समझता हूँ है जिम्मेदारी हमारी आज भी, और ताहयात जिम्मेदारी हमारी रहेगी, लेकिन बात है इख्तियारात की। देखें, मामलात अगर जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएंगे ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक किसी पॉजिटिव ऐलान की तरफ कदम नहीं बढ़ाया है। और अभी कुछ देर पहले डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब ने ऐलान कर दिया है कि हमें अपनी जेब से कुछ भी लगाना पड़े, लेकिन हम कुत्ता मार मुहिम भी स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर हम अद्वियात भी जो है वो पहुंचाएंगे अस्पतालों के अंदर। तो सर ये होता है कदम, फौरी तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया, आप लोग दामन बचाने में बच्चे में अभी तक ऐलान क्यों कर दिया? उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंड नहीं दे रहे आप लोग। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये चीजें हैं सारी। जी, करप्शन के लिए तो पैसा उनके पास बहुत सारा है। बात ये पार्क कटिंग के लिए तो अरबों रुपए निकल आता है घरों से। अच्छा। फिर बताया जाता है एक जो है तिजोरी मेरी, एक वसीम अख्तर की है और एक फना अख्तर की तिजोरी है, उसके लिए तो बहुत सारा पैसा है। लेकिन बात यह कि कुत्ता मुहिम के लिए इनके पास पैसा नहीं है। मैंने कहा ना कि बात यह है कि जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे इख्तियारात हैं, तो आप ये कहें नहीं भाई पीपल्स पार्टी कर क्या रही, क्यों नहीं कुत्ते पकड़े, कुत्ते मारे क्यों नहीं, कुत्ते खत्म क्यों नहीं किए? ये डीएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेयर कराची जो कि इसका रिस्पॉन्सिबल है, और अब तक मेयर कराची की तरफ से तो कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं आया है। इतने सवाल है ना कि प्रोग्राम आप पे और मुझ पे खत्म हो जाएगा। मैं जरा आगे बढ़ूंगा। कमर भाई जरा बता दें सर, ये लावारिस कराची, आज आपके लीडर ने भी कह दिया वाज़ेह तौर पे कि एक वक्त में लोग यहाँ पर बम धमाके से या टारगेट किलिंग से मरते थे। आज अलमिया इस शहर का ये है कि कचरे के ऊपर सियासत हो गई, डेंगी ने काट लिया, बंदा मर गया, कुत्ते ने काट लिया, बच्चा मर गया। कि क्या हो रहा है इस शहर के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, मैं आपका और नेटवर्क टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने पीएसपी का मौक़िफ़ लेने के लिए आज हमें यहाँ पे मदऊ किया है। अली भाई, आपने तो स्टार्टिंग में सब बातें तो कर दी,
मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बातें की हैं इनसे ही इन लोगों को होश आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। अब ये है अली भाई कि हमें आवाम को जगाना होगा। देखें, आवाम जब तक नहीं जागेगी ये लोग हम पे ऐसे ही मुसल्लत रहेंगे। 30 साल से ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं कौम को। कभी रोटी कपड़े मकान का नारा लगाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, कभी हमें सूबे का नारा लगा के बेवकूफ़ बना दिया जाता है, लेकिन डिलीवर कोई नहीं कर रहा। डिलीवर जिसने किया वो नज़र आया। कमाल भाई का दौर आप निकाल लें 5 साल का निज़ामत का, कि उस शख्स ने इस शहर को दुनिया के उन बड़े शहरों में, उन तरक्की याफ्ता शहरों में इसका शुमार करा दिया था, और उसकी मिसाल कभी नहीं, पूरे 70 साल तारीख में इसकी मिसाल कहीं नहीं मिली। सही। अब बात यह है कि हम आज कुत्ते के काटने पे रो रहे हैं, उससे पहले हम कूड़े पे रो रहे थे, उससे पहले हम बिजली पे रो रहे थे, उससे पहले हम रोडों पे रो रहे थे। कराची की जो आवाम है उसकी मुकद्दर में सिर्फ रोना है। जब तक ये नाअहल, जितने हमारी सिंध गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, देखिए जब तक इनको सबक नहीं दिया जाएगा, जब तक आवाम नहीं उठेंगे, हम इसी तरह पिसते रहेंगे और कराची की आवाम रोती रहेगी। तो इसके लिए कराची की आवाम को अब जागना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आज आपके किसी निजी चैनल ने एक खबर ब्रेक की है कि K4 का जो मंसूबा है पानी का जी, वो ख़त्म किया जा रहा है। उसको जो है नेस्पाक ने जो रिपोर्ट दी है, स्टडी रिपोर्ट दी है, वो सिंध गवर्नमेंट को जमा करा दी है, और उसमें ये कहा गया है कि ये रास्ता जो K4 का है वो फिजिबल नहीं है। पिछले 8 साल से आवाम को इसी पे बेवकूफ 10 साल से। देखिए, मुझे आप ये बताएंगे कितना जुल्म है ये कराची के लोगों के साथ, कि कराची के लोग 10 साल से एक पानी का इंतजार कर रहे थे कि शायद ये सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट पानी का मसला हल कर दे। लेकिन आज जब ये खबर दी तो इससे तो यही लगता है कि ये सब गठजोड़ है, आपस में मिला हुआ है। यानी कि जिस नेस्पाक ने ये रिपोर्ट बनाई है उसको भी 10 करोड़ रुपए पे किए गए हैं, और 10 अरब रुपए इस पे पहले ही इस प्रोजेक्ट पे ज़ाया हो चुके हैं। सही। तो कराची के अवाम किससे गिला करे, किससे शिकायत करे? उसको हर दफ़ा कोई ना कोई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है, वो बेचारे इस आसरे में रहते हैं। पिछली दफ़ा हमारे वज़ीर आज़म साहब ने उनको बेवकूफ़ बनाया, उनको खोखले नारे दिए कि तब्दीली आएगी। सर, अवाम के अंदर ये शऊर बेदार करना ज़रूरी है ना कि जो बंदा आगे वोट मांग रहा है पहले उसका बैकग्राउंड देखो, साफ है तो ठीक है वोट दो, जब साफ ही नहीं है तो फिर वोट किस बात का? देखिए, मैंने अभी आपसे यही बात का आगाज़ इसी से किया कि अब अवाम को सोचना चाहिए जी कि कराची को किन लोगों ने ओन किया है, या कराची का अब कौन हमदर्द है, इस पे इन्हें सोचना चाहिए। कौन है कराची का हमदर्द? नजर आ रहा है ना कराची को किसने डिलीवर किया है। देखिए, जब भी कराची की मुस्तफा कमाल साहब की बात कर रहे हैं ना सर, वो भी मैप में पेश किया भुगत रहे हैं सर। सुन तो लीजिए, वो तो जाली मुकदमात, तो बकरी के केस आपको पता है, जब चाहे बना दो बकरी। अच्छा, लेकिन आज नया प्रोसिक्यूटर का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि उन्होंने इनहराफ नहीं किया इस चीज से कि उन्होंने कोई जमीन अलॉट नहीं की थी, उन्होंने जमीनें बिल्कुल अलॉट की। देखिए, मुस्तफा कमाल भाई का दौर निजामत बिल्कुल क्लीन है। उन पे आज तक सिंध गवर्नमेंट या कोई भी हुकूमत उन पे एक पाई का उन पे चार्ज नहीं लगा सकी। अच्छा। और यही वजह है, देखें, कराची की तरक्की की जब भी बात होगी मुस्तफा कमाल भाई का नाम आएगा। तो मैं अभी भी कहता हूं कि अवाम से अब दरख्वास्त करूंगा कि देखें, अब आप लोग सोचें और बाहर निकलें। इसी तरह घर में बैठ के आपके मसाइल हल नहीं होंगे, ये इसी तरह हम पे मुसल्लत रहेंगे। हम पे ये कुत्ते छोड़ दिए इन्होंने। अब ये देखें ना आप, ये कि कुत्ते का क्या मसला है, कुत्ते का कोई मसला है मुझे बताएं, और वो भी कौन हल कर रहा है? हमारी रेंजर्स हल कर रही है। सिंध गवर्नमेंट कहाँ है इस वक्त? सिंध गवर्नमेंट कहाँ है? अख्तर अराई साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। ये शहर कराची के अंदर मेरा दिल एक घबरा सा रहा है, क्योंकि इस शहर के आवाम की किस्मत में खाली लाशें ही रह गई हैं। कुत्ते के काटने से हमारे बच्चे मर जाएंगे, डेंगू से हमारे बुजुर्ग मर जाएंगे, और फिर कुछ नहीं बचा तो हम पे के इलेक्ट्रिक की तार गिर जाएगी, हम करंट से मर जाएंगे। कुछ नहीं हुआ तो वफाकी हुकूमत की जानिब से टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, हम भूख से मर जाएंगे। मतलब शहर कायद के आवाम के हाथ में सिर्फ अपने लोगों की लाशें उठाना रह गया। देखिए, आज का दौर इंफॉर्मेशन एज का दौर है जी। पहले का जो दौर था उस वक्त इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता था, चाहे उस वक्त के हुक्मरान माजी के होते थे या सियासतदान होते थे जी, या बाख्तियार लोग होते थे, या ब्यूरोक्रेसी या कोई भी इख्तियार रखने वाली अथॉरिटीज़ होती थी। आज की आवाम उतनी बेवकूफ़ नहीं है। देखिए, अगर मैं ये समझता हूँ बजाय हम नेगेटिव साइड देखें, क्रिटिसाइज़ करें, क्यों ना हम कोई बेहतरी की बात करें। मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर कोई भी पार्टी अगर 25% भी बजट का
किसी सही रास्ते में लगा के उनके मसाइल हल करती है, तो अवाम इतना शऊर और दिमाग रखती है कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा सज्जन है। सही। अगर देखिए सारे मसाइल, बहुत से मसाइल आते हैं, मसाइल पैदा कर दिए जाते हैं, बड़े जदीद तरीके हैं मसाइल पैदा करने के। बाज़ केसेस में पंजाब में यानी कि आप कहेंगे फार्मिंग की गई है डेंगू के लिए, लावरा पकड़ा गया है, ऐसा चीज़ें की गई हैं कि फार्मिंग की गई है पंजाब में डेंगू की, बिल्कुल की गई है। और इस तरह से देखा जाए तो अब ये अगर नई नई चीज़ आ रही है, अब देखें अगर इन्हीं मसाइल को अगर कोई इस वक्त चाहे वो सिंध गवर्नमेंट के अख्तियारात में आता है, बिल्कुल यकीनन बल्दियात के कंट्रोल में, क्योंकि प्रोविंस लेवल की बात करेंगे तो बल्दियात का महकमा। सर सिंध हुकूमत तो सही मानों में अगर एक नजर से देख लिया जाए वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही ना। वो कहते हैं कि कुत्ते पकड़ना शहरी हुकूमत का काम है, वैक्सीन पे बात आती है तो वो कहते हैं विफाक का काम है, मतलब उनका तो कोई काम ही नहीं है ना। देखिए मुझे बात करनी दीजिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बजाय किसी दूसरे पे जिम्मेदारी ठहराने के, जिसकी जितना पार्ट है वो उतनी अदा करे। सही। ईदी का क्या काम है कि जी वो कुत्ते पकड़े, या रेंजर्स का क्या काम है कुत्ते पकड़े? ये बल्दियात का जो महकमा है जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है, अगर डीएमसी के मोहतरम ने अगर किया है, ऐलान किया है तो बहुत अच्छा किया है। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर थोड़ा थोड़ा सा भी अपना काम करके दिखाएं, इस इंफॉर्मेशन एज में अवाम समझने लग गई, अब बेवकूफ नहीं बन सकती, कहना मैं ये चाह रहा हूं आपको। लेकिन सर ये तंजीमें क्या कर रही हैं अख्तर भाई? आज इफ्तिखार शरबानी साहब फरमा रहे थे कि हम लोग कहीं बैठते हैं कुत्ता मार मुहिम को लेके तो एनिमल राइट्स वाले उठ के आ जाते हैं कि भाई क्यों मार रहे हैं आप लोग। बिल्कुल तो यकीनन देखिए, उनको बोला नहीं जा सकता कि एक कुत्ते की जिंदगी जो है वो आवाम की जिंदगी से कीमती नहीं है। सर उसको शिप में डाल के एक तोहफा ही दे दीजिए पड़ोसी मुल्क को, वहां भिजवा दीजिए। वहां भी काट के खाएंगे वो लोग? क्यों काटेंगे? अच्छा, वो उसको हैंडल करना जानते हैं, आप तोहफतन दे दीजिए, वहां पर शिपमेंट करके भिजवा दीजिए उनको तो जरूरत होती है इस बात की। भाई हर चीज का हल है, किस चीज का हल नहीं है? तालीम के ऊपर मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बिल्कुल फ्री में विदाउट एनी बजट सिर्फ टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम करके आप गवर्नमेंट स्कूलों की तालीम अच्छी कर सकते हैं। गवर्नमेंट टीचर को डिप्लॉय कर दें, डेपुटेशन पे भेजें प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों इस पर भी बात करेंगे बिल्कुल अख्तर भाई। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से जी तो एजुकेशन इत्तेफाक खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगा। मामलात वही हैं कि ब्रेक के बाद जवाब तलब किया जाएगा कि अगर इस मुट्ठी से मट्टी गिराई जा रही है तो इस मुट्ठी पे संभालने वाला भी कोई ना कोई मौजूद है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अख्तर आराई साहब अपना पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहे थे। जी अख्तर भाई अब आपके पास जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना में कुत्ते का खाने का किया जाता है। चाइनीज़ को पाकिस्तान से शादी करके यहाँ लड़कियाँ ले जाने की इजाज़त तो दे दी गई, और आपने देखा एक वक्त ये भी आया था, बड़े प्रॉब्लम चल रहे थे। उनको दावत दीजिए, उनको कहिए कि यहाँ से सब कलेक्ट करके ले जाएं, कोई एक पैसा नहीं आपका लगेगा और ये कुत्ते सारे यहाँ से कलेक्ट करके यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएंगे। बात यह है, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम इशू बना देते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ को इशू बना देते हैं। अगर हम अपने हिस्से का किरदार अदा करें, चाहे एक एमपीए हो या एक लोकल गवर्नमेंट का एक डीएमसी का चेयरमैन हो या जो भी हो, उसको अपना काम करना चाहिए। बड़ा खुशाइन बात है कि उन्होंने ये ऐलान किया। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट की बल्दियात की मिनिस्ट्री से हमें यही तवक्को है कि कम अज़ कम वो बजाय इल्ज़ाम ठहराने के कम अज़ कम आवाम के दुखों पे मरहम तो रखें ना। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त। छोटी छोटी चीज़ें यकीन कीजिएगा, मैंने लास्ट टाइम भी एक प्रोग्राम में, आज से मैंने 1 साल पहले भी कहा था, 8 महीने 6 महीने पहले भी कहा था, अगर पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट इस बार काम करती है सिंध के अंदर, और यकीन कीजिएगा इनका वोट बैंक वैसे भी माशाल्लाह है, ऐसी कोई बात नहीं, जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, मगर आप ये देखिएगा कि मल्टीप्लाई होगा। डिलीवर कीजिए, पहुंचेगा इनके मैंडेट को। देखिए पहुंचा है अच्छा। और पहुंचेगा, खत्म नहीं होगा तो नहीं है ना सर, मैंडेट तो बढ़ गया है, सीटें ज्यादा हासिल की हैं। देखिए सीटें बिल्कुल, देखिए अगर आप देखें पंजाब की बात कर लें, कहीं भी बात कर लें, तो जाहिर है कि सिंध तक महदूद तो हो गई ना जी। अगर ये डिलीवर कर सकती है ये पार्टी। बात यह है कि बजाय वफाक पे इल्जाम ठहराने के, जो अपनी डोमेन से उसमें तो काम करके दिखाए ना। तो मैंने एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, बहुत से और महकमों की बात की, बल्दियात की बात की। आप देखें कि बाज़ सरकारी इदारे और सुप्रीम यानी हाई कोर्ट की बिल्डिंग, असेंबली की बिल्डिंग जो है नाले के करीब है,
वहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं हटाई गई, स्कूल गिराए गए। देखिए, और इस तरह के बहुत से मसाइल पैदा किए गए। बात यह है कि मसले का हल तलाश कीजिए, इम्यूनिटी प्लॉट दीजिए स्कूल्स को, ठीक है, अस्पतालों के अंदर वैक्सीनेशन का इंतज़ाम कीजिए, ठीक है। अभी देखें सिंध के अंदर जो एक बहुत आपके मीडिया में हाईलाइट हो गया था पॉइंट कि माँ की गोद में जो है वो कुत्ते का काटा हुआ बंदा मरा था। क्या उसको 2 दिन हुए? उसको 1 मंथ हो चुका है तकरीबन। क्या 1 मंथ में बाइंग नहीं कर सके ये वैक्सीनेशन की? अगर अवेलेबिलिटी नहीं थी उस इंजेक्शन की तो क्या अभी तक वो इंतज़ाम वो मुहैया नहीं कर सके? तो इस तरह की तमाम तर चीज़ें देखेंगे। मैं यही कहता हूँ, खुदा के लिए अपने हिस्से का काम कीजिए, आपकी वाह वाह होगी। ये इंफॉर्मेशन एज है, हर वोटर, हर इंसान समझता है, वो सारे हथकंडे समझता है कि कहाँ आप सुस्ती कर रहे हैं और कहाँ आपने कमाल कर दिया, और ना होते हुए फंड्स भी आपने कमाल कर दिया, और फिर उसके बाद फिर कमाल ही हो जाएगा। नईम भाई, कमाल हो जाएगा अगर आप लोग काम कर लें तो, लेकिन काम क्या हो रहा है सिंध में? अगर सेहत के मसाइल के ऊपर कोई यहाँ डिफेंड करने बैठेगा तो वही फुटेजेस निकाल के मैं चलाना शुरू कर दूंगा कि एक आदमी के पैर में कीड़े पड़ गए, उसको मना कर दिया, वहाँ भी रेंजर्स ही पहुंची उसको जो है वो सेहत के मसाइल उसके हल करने के लिए। दूसरा, कुत्ता मार मुहिम के लिए कुत्ता पकड़ने रेंजर्स पहुंची हुई है। सर, सारे मामला अगर इन फोर्सेस ने ही हल करने हैं तो सिंध हुकूमत और ये जमहूरियत का जो ढिंडोरा आप लोगों ने पीटा हुआ है ये बंद कर देना आप लोग। फिर अली भाई, बात ये पूरी दुनिया में एक लॉ है, अगर कोई मिनिस्ट्री काम करती है ना, मिनिस्ट्री स्पोर्ट, तो मिनिस्ट्री जो स्पोर्ट होती है उसका मिनिस्टर आके क्लेरिफाई नहीं करता हमारी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, उसका सेक्रेटरी होता है। अच्छा। मिनिस्ट्री अगर खारजा है तो खारजा का जो सेक्रेटरी है वो आपको जस्टिफाई करता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है या हम क्या काम करने जा रहे हैं। इस कराची के साथ अलमिया ये है कि इस कराची में मनसूबा साज लोग और फैसला साज लोग जब यहाँ आके हुकूमतें बनवाते हैं ना इस कराची के अंदर, तो यहाँ पर फिर रिजल्ट क्या निकलता है मैं आपको बताऊं। जब बलदियाती इलेक्शन हो रहे थे, सॉरी मेहर कराची के जब इलेक्शन हो रहे थे, हमने खुल के मुखालफत की थी कि यहाँ पर 2 रूल नहीं होने चाहिए। यहाँ पर बात ये है कि ऐसा क्राइटेरिया मैनेज नहीं होना चाहिए कि यहाँ ऐसे होना, ये हो तो वो चलेगा, फला होगा तो फला चलेगा। भाई ने कहा जी सिंध गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया, सिंध गवर्नमेंट ने क्या डिलीवर किया। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, इस दफ़ा जब इलेक्शन हुए थे ना, हमने 3/3 अक्सरियत से यहाँ से सिंध से वोट लिए थे। ये हमारी परफॉर्मेंस थी तो हमें वोट सिंध वालों ने दिए। सिर्फ कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्टों के अंदर यहाँ जो सियासत कुत्ते पे, कचरे पे, नालों पे जो सियासत होती है, और कमाल बात ये है कि ये मनसूबा साज लोग, ये फैसला साज लोग आप लोगों ने शुरू की, क्योंकि वफाक ने शुरू की तो आप लोग निकल के आ गए सामने कि हम साफ करेंगे। अली भाई, वफाक आगे यहाँ जब वफाक ने शुरू की तो इस कराची से चंदा मांगा, किसी को गैरत कराची को लूटा, भीख मांगी कराची से, दोबारा वो फेल हो गए। 10 दिन बाद हाथ उठा लिए, इमरजेंसी नाफिज कर दें। मैं आ रहा हूँ इस वक्त किसी और जगह पर। इस कराची के अंदर अलमिया ये है कि जब कराची में हुकूमतें बना के दे दी जाती है ना, खास तौर पर मैं कुछ टाइम यहाँ क्रॉस करें ना सामने तो पीएफ म्यूजियम है, उसके अंदर कुछ अरसे पहले डॉल्फिन फिश एक आई थी और रशिया के लोग आए थे, तो डॉल्फिन फिश को ना उसका ट्रेनिंग था, इशारा करता था यहाँ घूम जाओ, यहाँ उड़ जाओ, ऐसे करना है, फला करना है। जब यहाँ इस किस्म के इंस्ट्रक्शंस देने वाले लोग आगे पार्टियां बना के देते हैं ना, तो सर फिर रिजल्ट भी यही निकलता है कराची के अंदर। बाकी रहा सिंध गवर्नमेंट के मामला, तो मैं एक बात आपको बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट जो अपने वसाइल हैं हमारे पास, जितना बजट यहाँ सिंध गवर्नमेंट को दिया जाता है उसमें कराची हम पूरा नहीं कर सकते। तो मैं एक बात बताऊं, उसके बावजूद मैं अब यहाँ पर बात ये कि नालों की बात आती है तो ये भी सिंध गवर्नमेंट पे उठा के डाल दो, यहाँ पार्कों की बात आती है तो ये भी सिंध गवर्नमेंट पे उठा के डाल दो, यहाँ पर रोटों के बागात की बात आती है तो वो भी सिंध गवर्नमेंट पे, कुत्तों की बात आती है तो यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ कराची में सियासत है, सिर्फ सियासत हो रही है। सर 2,80,000 टन कचरा, बात ये कि आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप अप्रिशिएट भी अली भाई कर लेना, आज कर लेना। मुझे बताएं कि 1 महीने का हमने प्रोग्राम दिया था कि 1 महीने में हम कचरा उठाएंगे, 2,80,000 आपका टन कचरा उठ चुका है। आज कर ले, दूसरी मुहिम है, कोई कचरा नहीं उठा, दूसरी मुहिम है। मुस्तफा कमाल साहब का आज का बयान है ये, सर उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं हुआ, मुहिम के नाम पर करप्शन किया आप लोगों ने। ये मुस्तफा कमाल जिस टीम का हिस्सा था ना, बी टीम और ए टीम, ये मैंने बात ये कि लोग जानते हैं यहाँ पर एक आदमी मुस्तफा कमाल जिसने इस कराची में आके गैरत कराई ना 12 मई, जिसने आगे यहाँ चेंबर जलवाए ना यहाँ वकूला के, जिसने आगे यहाँ फैक्ट्री बल्दिया टाउन
उन फैक्ट्री जब जलाई ना तो मुस्तफा कमाल इसी कराची में था, बाहर नहीं था। अब बात यह कि वसीम अख्तर कहता है कि यहां से अल्ताफ हुसैन को यहां से ये तलाक के पैसे भिजवाया करता था। मुस्तफा कमाल कहता है शाम को 6 बजे के बाद ये होश में नहीं होता। तो कराची वाले मुस्तफा कमाल को डॉल्फिन को इंस्ट्रक्शन देने वालों को भी जानते हैं। मैं दोनों की बात ये कि बात करें परफॉर्मेंस की, कराची में हमारा मैंडेट नहीं है, जिनका मैंडेट है मैं समझता हूं यहां स्पोक पर्सन बुलाते हैं उसका मैंडेट किसके पास है। खुर्रम शेर जमान साहब ने कहा है कि जितनी मुहिम यहां पर आप लोग स्टार्ट करते हैं, चाहे रॉन्ग साइड के हवाले से हो या ट्रैफिक कवानीन के हवाले से हो, सफाई के हवाले से हो, करप्शन करने का पूरा मौका फराहम कर दिया जाता है पुलिस को कि भाई ठीक है इस पर पाबंदी लगा दी है, कमाओ इसके ऊपर खुद भी खाओ हमें भी खिलाओ। खुर्रम शेर जमान साहब का ऑन रिकॉर्ड खुर्रम शेर जमान की मैं बात करूंगा। जब यहाँ पर इंक्रोचमेंट सिंध गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ना, इंस्ट्रक्शंस मिले सुप्रीम कोर्ट ने कि तमाम इंक्रोचमेंट जो है उसको आप जो है ना क्लीन करें, ठीक है। तो खुर्रम शेर जमान की जब होटल को छेड़ा गया था ना, सबसे पहले असेंबली में उसकी चीखें निकल गई थी। आप किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, आप खुर्रम शेर जमान की बात कर रहे हैं? भाई इनके आपस में हालत ये कि आपको बताऊं, सुबह असेंबली में हलीम आदिल शेख लड़ पड़ा। किसके साथ लड़ पड़ा? आपके कराची डिवीजन के प्रेसिडेंट के साथ। सिंध की कराची डिवीजन के आपस के अंदर बात की कि जो ताल्लुकात हैं वो भी इस वक्त पूरी कौम दिख रही है। बात करें देखें हक और सच की, मैंने कहा कि जब हमारे पास सोर्सेज जब यहाँ हार जाती है ना, यहाँ से आपके जो है वो बलदियाती नुमाइंदे, आप यहाँ पर क्या है आपका मेयर कराची, उसने कहा जी नालों की सफाई करने की जिम्मेदारी 50 करोड़ रुपया लिया। फिर कहा कि नालों की 200 बड़े नाले छोटे नाले में साफ करा दिए, पैसे भी लेकर कुछ नहीं किया। फिर वफाक से एक बंदा आया, वहां से नारा लगाता हुआ जी मैं क्लीन कराची करूंगा, वो भी फेल हो गया जी। यहाँ नालों के अंदर जो कुछ किया जाता है, तो आखिरकार 1 माह का टाइम लिया था, अभी 1 माह हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन मुझे फख्र इस बात का, थोड़ा अप्रिशिएट कर लें, प्रोग्राम में कर लें अप्रिशिएट जी सर। गलियों से, पार्कों से, पुलों के नीचे से लेकर स्कूलों से, बगातों से जो कचरा था ना ला के लैंडफिल साइट पे जहां ला के फेंका है, दुनिया जानती है इस वक्त कराची जल्द एक कहीं अप्रिशिएट आउटडोर। और नईम भाई अगर मुझे कचरा वहां पर दिख गया तो आप बता दें फिर सर। आप ये बोले कि कचरा, आप बात ये कराची में यही तो अलमिया है ना, दिख गया। मैंने कहा ना बड़े जाने में तेरे शहर के लोग, अली भाई बड़े जाने में मेरे शहर के लोग। मैं बता रहा हूँ आपको, हम तो नाला जब साफ करते हैं ना तो हमें बोरियां और धोतियां मिलती है इस कराची में। सर जी सब मिलेगा आपको। मुझे ये बता दें आपकी जो ये कचरे के ऊपर मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, अगर मुझे बड़े बड़े कचरे के ढेर नजर आ गए शहर कायद में तो आप बता दें कि होगा क्या। सर मैं आपको भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस प्रोग्राम जी। आज से पिछले 6 माह और अब थोड़ी सी बात ये कि इलाके में हम और आप जाके सब सर्वे करेंगे ना तो लोगों के जो कमेंट्स है वो ले लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। चले अगर लोगों के कमेंट्स नेगेटिव आए, अब वहाँ बोरियां फेंक दी जाए, बात ये है तो क्या होगा नहीं भाई? सर नेगेटिव अगर 100 में से अगर 60% नेगेटिव आ जाए, जो जुर्माना मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं 60% कह रहा हूं मैं आपको सर। 60% अगर पॉजिटिव आए तो आप जुर्माना अदा नहीं करेंगे, अगर नेगेटिव आए तो आप जुर्माना अदा करेंगे। चले जी कमर भाई अब आपकी बारी, आप बोल लीजिए। अच्छा अली भाई, एक तो मैं कहता नईम नाम है इनका जी, मैं नहीं जानता इन्हें। एक तो मैं नईम भाई से गुजारिश करूंगा कि देखें हमारे चेयरमैन के लिए थोड़ी सी मुअद्दबाना गुफ्तगू और अल्फाज का सही चुनाव करें तो बेहतर है। अच्छा। तो जबान मेरी भी है जी जी। मैं तो सच्ची बातें बोलूंगा। अभी आप बोल चुके हैं जो बोलना था पीपल्स पार्टी के लिए, आपने कहा चोर सब कुछ बोल चुके हैं। कराची में 22 लोगों को कुत्ते ने काट लिया जी, तो ये लोग नहीं जागे। अच्छा। कराची की तालीम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया तो ये लोग नहीं जागे। पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आई। ठीक है। कराची के स्कूलों को तबाह बर्बाद कर दिया, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सूबे सिंध का तालीमी मेयार का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आज हमारे बच्चे तालीम से महरूम हैं। इन्होंने पूरे कराची को कचरे का ढेर बना दिया, पूरे सिंध को इन्होंने कचरे का ढेर बना दिया। पहले पार्टी मौकिफ की हिमायत कर देना, पहले पार्टी मौकिफ तो बयान कर दें सर जी। आप मुस्तफा कमाल साहब कभी कहते हैं एमके वालों ने बना दिया, कभी कहते हैं सिंध हुकूमत ने बना दिया। पार्टी एक बंदे पे आ जाए ना, और बड़े वाज़े है। पार्टी मौकिफ बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़े है कि जो इस शहर को डिलीवर करेगा उसी का नाम लिया जाएगा। ऐसे अरे करेगा हर एक का नाम लिया जाएगा। 30 साल से हम बेवकूफ बन रहे हैं ना, 30 साल से कौन बना रहा है? 33 साल हो गए कि जिसका नाम लिया जाता है उसका नाम जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ है। देखिए परवेज मुशर्रफ के दौर में तो हैदराबाद के भी नाजिम थे, तो उनका नाम क्यों नहीं लेते आप लोग? उन्होंने भी तो डिलीवर करना था। अगर वो परवेज मुशर्रफ पैसे दे रहे थे, बकौल कोई कुछ लोग कहते हैं कि जी परवेज मुशर्रफ पैसे दे रहा था तो मुस्तफा कमाल ने डिलीवर किया। बिल्कुल ऐसे मेरे भाई मुस्तफा कमाल ने तो कराची में डिलीवर किया ना। उस वक्त हैदराबाद का मेयर कौन था? आज हैदराबाद भी खंडर बना हुआ है ना हमारा, उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो देखें असल में ये लोकल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ये दोनों मिले हुए हैं। अच्छा। इन्होंने आपस में ये तय किया हुआ है कि मैं तुम्हें बुरा कहूँगा,
तुम मुझे बुरा करो और दोनों हम लूट मार करते रहेंगे और सुकून से अपना ये जो दौर है, जो भी इनका दौर बाकी रह गया 1-2 साल का, अच्छा। इसको आराम से निपटाते हैं। अच्छा। देखिए डिलीवर तो ये कर ही नहीं रहे। कितना टाइम हो गया एमपीएम से जुदा हुए हुए, निगाह टूटे हुए? डिलीवर तो इन्होंने सारे वो एमपीएम के सारे आपके पास है, कितना लोग थे? मैं नहीं भाई आ रहा हूँ ऊपर से। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लूट मार करनी है। अच्छा। और कराची के अवाम को कुत्तों के हवाले कर देना है। अच्छा। कराची के अवाम मैं बता नहीं ले रहा, मैं खाली पूरे माफी सिंध के की साथ बात करूंगा। अच्छा। ये काम नहीं करते हम लोग। लावारिस हुआ हुआ है इस वक्त। अभी आपने बताया ना कि वो लाड़काना का ही शहरी था जिसके पैर में कीड़े पड़े हुए थे। जी बिल्कुल ऐसा ही था ना। उसको किसने केयर दी उसको, जबकि डॉक्टर मसीहा होता है। डॉक्टर को आम लफ्ज में कहते हैं कि ये मसीहा इंसान के लिए मसीहे का काम करता है। अच्छा। लेकिन उन्होंने हाथ उठा लिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। आखिर में हमारी रेंजर्स आई और उसने उसको ट्रीटमेंट दी। अच्छा। कल आपने कुत्ते का देखा कि 22 लोगों को कुत्ते ने काटा 25 और सिंध गवर्नमेंट के अस्पताल में उनकी दवाई मैसर नहीं थी। उन गरीब लोगों ने अपने पैसों से दवाई खरीदी और अपना ट्रीटमेंट लिया। तो ये सिंध गवर्नमेंट, ये भी तो बताया दवाई देता कौन है, आती कहां से, सिंध गवर्नमेंट दरामद कहां से होती है, दवाई देता कौन है, ये भी बताया ना। वफाक दवाई देता है, दरामद इंडिया से होती है, बताया ना कौम को, ये भी तो साथ बताया ना। सब आपको पता है, ये सब आप ही नहीं तो आप बता देना साथ में, ये भी तो बताया ना कौम को दवाइयां आती कहां से। तो ये पता है कि मुझे कुत्ते के बता दें सर, ब्लेम गेम नहीं मिल रही आज। शहरी हुकूमत सिंध हुकूमत को बुरा भला कह रही है और शहरी हुकूमत जो है वो सिंध हुकूमत को, मतलब ये ब्लेम गेम चलता रहेगा, एक दूसरे की सियासत के ऊपर धारे लगाई जाती रहेंगी और आवाम के लिए कुछ नहीं होना। यही तो हमारा रोना है। मैं यही अर्ज करता हूँ हमेशा कि खुदारा ब्लेम गेम पे ना बात करें, कम से कम कुछ पॉजिटिविटी की बात करें, कुछ इरादा करें कि कुछ डिलीवर करना है। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी कमाल कर दिखाएगा, हमारे लिए वही कमाल है। अच्छा। बात ये अवाम तो ये कह रही है इस वक्त, ठीक है, सीधी सी बात है। मैं आपको, अगर आप इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम की बात करेंगे, इस वक्त CPLC की जो रिपोर्ट है 10 इंतहाई तशवीशनाक है, इंतहाई तशवीशनाक है। पिछले 10 महीनों में जी जो अभी तक अक्टूबर तक जो पोजीशन इस वक्त आ रही है, तकरीबन वो 36,000 से ज्यादा मोबाइल छीने गए हैं, जिसकी मालियत तकरीबन जो उसकी परचेज वैल्यू है 1 अरब है। अच्छा। परचेज वैल्यू उसकी 1 अरब है। अगर आप कैलकुलेशन करके भी क्रॉस चेक करेंगे आपको पता चलेगा। अब मुझे बताइए, इसके अलावा गाड़ियां अगर देख लें तो 1200 गाड़ियां जो छीनी गई हैं, तकरीबन जो है तकरीबन 20,000 मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं। बात ये 13,000 जो है 21,000 जो है मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं CPLC के फिगर कम बता रहे हैं, 26,000 है जी जी। 21 जो CPLC के रिकॉर्ड से कर लिया ज्यादा है जी जी 21,000 है वो है। वैसे तो 34,000 गाड़ियां हैं जिसमें 13,000 कारें हैं और 21,000 जो है वो मोटरसाइकिलें हैं। अच्छा। स्ट्रीट क्राइम देखें इतना बढ़ गया है, वफाकी गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। अभी तक नौकरियों की बात है तो अभी जैसे आज भी उनका बयान आ रहा था कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, महकमे बंद कर रहे हैं हम लोग, महकमे और बंद कर रहे हैं। बेरोजगारी का पहले देखे जो करोड़, पता नहीं कितने करोड़ देने का वादा किया था, अब वो देखेंगे बेरोजगारी है। प्राइवेट सेक्टर कहाँ से देगा जब टैक्स लगा रहे हो? प्राइवेट सेक्टर वैसे ही शॉर्ट डाउन साइजिंग कर रहा है, बिजनेस बिल्कुल ठप होके रह गए हैं। दुकानदार के पास जाइए, फीडबैक जाके लीजिए, जिसके पास 3 मुलाजिम काम करते थे, एक छोटा, उसने 1 निकाल दिया, 2 से काम चला रहा है क्योंकि सेल्स नहीं है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है। तो बात यह है कि वो कौन सा प्राइवेट सेक्टर है जो जॉब्स देगा? जब जॉब्स नहीं देंगे स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा। स्ट्रीट क्राइम दानिस्ता तौर भी बढ़ाया जाता है। वो जो जियाले होते हैं, जियाले लफ्ज़ किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, हर पार्टी में जियाले होते हैं। अच्छा। जाहिर है कि फिर फ्रीडम होता है तो जाहिर है जब उनको कुछ नहीं मिलता तो वो भी करते हैं। यूथ है, उसको देखें, जब बैठी है तो वो ड्रग्स का यूज़ कर रही है, सब कुछ कर रही है। किस डायमेंशन में, किस डायरेक्शन में बात करेंगे आप? जब गवर्नमेंट उसकी 1 करोड़ का वादा किया था PTI की गवर्नमेंट ने, वो तो हाथ उठा लिया उन्होंने, प्राइवेट सेक्टर का नाम लेके बयान दे दिया। आगे होने क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं होने जा रहा। आप मुझे बता दीजिए, आज यहीं पर महदूद रहेंगे, मजीद पिटते रहेंगे आवाम। जब आमदनी का कोई जरिया नहीं होगा, स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा, चाहे वो कराची हो चाहे कोई और हो। तो सिंध गवर्नमेंट कम से कम उस पर कंट्रोल करे। पुलिस उनके पास है, दूसरे महकमा जात उनके पास हैं, तो कुछ तो करे खुदारा। तो बात यह है कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अवाम बड़ी परेशान है। अब तो कुत्ते के डर से घर से निकलने, खवातीन सब्जी लेने नहीं जा रही हैं। अच्छा। ठीक है, बच्चे को साथ लेके नहीं जा सकते, ठीक है, उनको ये डर लगता है कि कुत्ता ही ना खा जाए। अब पहले ये होता था गटर में ना गिर जाए। तो बात ये है कि कहाँ कौन सा, मतलब कोई एक तो हल कर दें।
नहीं भाई, कोई एक चीज़ तो हल कर दें। अगर स्ट्रीट क्राइम की बात कर लें तो अनोखी मंतक नासिर हुसैन शाह साहब ने पेश की। उन्होंने कहा कि जब बेरोजगारी होगी तो जराइम तो बढ़ेंगे, लोग तो हथियार उठाएंगे। तो आप लोग की कोई ऐसे नौकरी के मौके पैदा कर देना सर कि आप लोग सिंध के आवाम को तो रोजगार दे सकें। अली भाई, सवाल भी इन्होंने अख्तर भाई ने खुद किया और जवाब भी खुद ही दे दिया। कहा कि 21,000 स्कूटर हैं और साथ में गाड़ी चोरी हो गई, कहा बेरोजगारी भी हो गई। बिल्कुल, सवाल और जवाब दोनों चीजें इन्होंने दे दी है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि ये जो गन था ना 35 साल से इस कराची के अंदर, नेशनल इलेक्शन प्लान के बाद ये गन कचरा साफ हुआ था इस कराची में से। अच्छा, गन कचरा साफ होके तो खत्म नहीं हुए थे सर, टारगेट किलिंग खत्म हुई थी। टारगेट किलर जो पकड़े थे, देखे ना, बात ये है कि आज अगर यहाँ पहुंचे तो यहाँ इस कराची वालों 70 डेड बॉडियां भी इसी कराची से उठाई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब उन लोगों को गिरफ्तार किया ना, गिरफ्तार करके जंतर मंतर नहीं था सिंध गवर्नमेंट के पास या पुलिस के पास, गायब कर दो और उसके बाद नजरी दुनिया में नहीं आएंगे। ये बंद हुए, लाकअप हुए, अच्छा, जेलों में गए। लाजमी सी बात है, जेल की भी एक हद है ना, सजाओं की भी हद है। खत्म नहीं हुए थे। बात ये है कि उनको वक्ती तौर पर सजाएं हो चुकी थी, जेलों में जा चुके थे। क्योंकि अब थोड़ी सी मैं आपको बताऊं, ये बात इनकी भी दुरुस्त है कि ये जो इस वक्त 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे ना, ये जो अवाम के साथ 100 दिन का जो एक प्रोग्राम देकर आए थे, मजाक किया था। आप गवर्नर हाउस को गिराएंगे, लाइब्रेरियां, PM हाउस को गिराएंगे, यूनिवर्सिटी आफिया सिद्दीकी को लाएंगे, गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, अमीर आदमी टैक्स देगा। सबरे बहुत हैं आप लोग, 14 महीने में नया पाकिस्तान चाहिए आप यकीन करें, मेरे पड़ोसन कहती थी आई PTI, आज वो कहती है हुई। जब पूछती है ना चीज, तो ये बेरोजगारी की सतह और वो, ये दोनों चीजें हो गई साथ मैच। अच्छा, ये दोनों चीजें साथ एट द टाइम दोनों चीजें एक साथ मैच हो गई हैं। देखिए, बच्चा छोटा होता है ना सर, बच्चा कहता है बाप को दूध ला के दे, चोरी कर, डकैती कर, जो मर्जी करना है कर, बच्चे को दूध चाहिए तो फिर क्या करेगा? मुझे बताया ना, मेरी अपने बिल्डिंग में जहां मेरा ऑफिस है, 1 माह में सर 22 ऑफिस खाली हो चुके हैं। 22 को मल्टीप्लाई करें 5 एम्प्लॉयज के साथ तो कितनी बेरोजगारी इस पूरे पाकिस्तान में, इसकी बेरोजगारी की जो आई है लेयर, ये हद से ज्यादा आई है। सुनामी का हमने नाम सुना था, सुनामी आएगा और भाग के ले जाएगा। सुनामी आया, सुनामी का पानी लोटों ने भरा। अच्छा। आज इन लोटों ने ही इस मुल्क का कर्जा उतारना है, जो ये इस मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ाते रहे। ये करप्ट थे, चोर थे, आज हुकूमत में शामिल हैं। हम तो बात ये कि हुकूमत का जाना नागुज़ीर हो गया है। नहीं भाई, इंतहाई बचकाना सवाल है कि इस हुकूमत का जाना जरूरी है। देखिए, बात ये है कि लाने वाले जो थे ना भाईजान, मैं एक बात बताऊं अली भाई, मैं जवाब आपको आ रहा हूं, वही आगे तो घूम फिर के वही जाना जरूरी है या सर, मैं बड़े बात ये वही आ जाऊंगा। देखिए, बात ये, हम तो समझते हैं कि इनको टाइम मजीद मिलना चाहिए। उसकी रीजन, उसकी वजह ये मजीद मिलना चाहिए। ये जो अवाम के दिमाग में कीड़ा था ना सर, ये जो अवाम के दिमाग में कीड़ा था ना, ये कीड़ा एक दफा निकलना चाहिए। अच्छा, एक दफा निकलना चाहिए। कितना कीड़ा निकालेंगे आप लोग? सर, हम नहीं निकाल रहे, ये कीड़ा जो अवाम के, देना जाना जरूरी है या नहीं? सर, मेरा ख्याल है अब तो जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि एक लात मार के मैं हुकूमत गिरा दूंगा। कब मारेंगे वो लात? मैं उस लात लग रही है 27 तारीख को, क्यों नहीं लगेगी? अच्छा, 27 तारीख को जो लात लग रही है, ये आप लोग गली के कुत्ते संभाल नहीं पा रहे, आप लोग कह रहे हैं सारे कुत्ते वही छोड़ेंगे। सर, आप फिक्र न करें, जाएंगे हुकूमत के साथ जो करेंगे वो भी आप देखेंगे। सिर्फ फर्क इतना है, ना पार्लियामेंट को लानते भेजेंगे हम, ना एम्पायर की उंगली का इंतजार करेंगे। अच्छा। ना तो हम लोग PTV पे हमला कराएंगे। अच्छा। ना तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर नेकर और कच्छे टांगेंगे। अमली काम होगा। अगर बात यह है कि जो हालात पैदा कर दिए, क्योंकि आवाम और कौम इस वक्त सबर के दराय से निकल चुकी है। अच्छा। कारोबारियों ने तो पेशावर में जनाजा उठा लिया था इमरान खान का 3 दिन पहले, कहा कि डी चौक पे हम दफनाएंगे। अच्छा। ये हम नहीं है, कारोबारियों ने किया था। अच्छा, बाकी आगे देख लीजिएगा होता है क्या। चले ठीक है, कमर अख्तर नकवी साहब जरा कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। क्या होने जा रहा है, सब ओवरऑल बात कर ली जाए। वफाकी हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी भी खड़े हुए हैं, JUIF वाले भी खड़े हुए हैं, नून लीग ने भी शिरकत का ऐलान कर दिया है, तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर आ गई हैं। तो होने क्या जा रहा है इस हुकूमत के साथ? अली भाई, बात वही है कि सारा जिस चीज़ का भी आप देख लीजिए, उसका जो असरदार होते हैं वो गरीब आवाम ही हो रहे हैं। अच्छा। पहले उन्होंने इमरान खान से उम्मीदें वाबस्ता की कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए, शायद वो जो 1 करोड़ नौकरियां मिल रही थी, 1 करोड़ घर मिल रहे थे, शायद वो मिल जाए। लेकिन अभी तक तो बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा। और जहाँ तक रहा मेरे भाई का बात जो कह रहे हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, देखिए ये बातें ही कर रहे हैं। इनके पास बातों का टूर्नामेंट है और कुछ नहीं है। इन्होंने बातों से ही रोडे बना ये वोट हमें जो मिले ना सिर्फ में सर, इनको तो कुछ भी नहीं मिला। तकलीफ बड़ी तरह बरोड़ है PTI की तरह। PTI जैसे आउट हुई ना सिंध से, सर ये भी आउट हो चुके हैं। मेरे भाई को कराची वालों ने रिजेक्ट कर दिया माजरत के साथ। ये बताएं कि मैंने डॉल्फिन को इशारा देने वालों ने इनको हटा दिया सर। मैंने इतनी रोडे सिंध में बना दी हैं तो मैं इनकी बात का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करूं। लेकिन मुझे पता है इन्होंने बातों से ही आपको मुतमईन करना है और आवाम को भी इन्होंने बेवकूफ बना के 100 से ज्यादा भाई को मेरा आखिरी मेरे अल्फाज ये हैं। देखें, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि अब आवाम को सोचना है
ठीक है। लेकिन बहुत हो गया। सही। हम नारों वादों सबसे गुजर के अब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। हमारे कुत्ते इंतजार कर रहे हैं हमारे जी। बाहर, अच्छा। और हमारे जो है ना वो टूटी हुई रोडें इंतजार कर रही हैं हमारी बिजली इंतजार कर रही है, कब जाएगी कब आएगी, हमारा पानी नहीं आ रहा। तो खुदा के वास्ते कराची के अवाम ठीक है, अब उठे बहुत शुक्रिया। और- कमर अख्तर नकवी साहब रहनुमा PSP हमारे साथ मौजूद थे, अख्तर अराइन साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, नईम अहमद अमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। उठना पड़ेगा अपने हुकूक के लिए, उठना पड़ेगा अपने मसाइल के हल के लिए। कराची वालों को आवाज उठानी पड़ेगी कि आखिर हमारे मसाइल का सद्देबाब करने कौन आ रहा है। क्या कराची वाले ये दुआ मांगे कि अब अभी ले आके पत्थर बरसा दें उन हुक्मरानों के ऊपर जिन्होंने हमारे मसाइल हल नहीं करने, या फिर अवाम जो है वो किसी फरिश्ते का इंतजार कर रहे हैं कि वो फरिश्ता आएगा, जादू की छड़ी घुमाएगा और सब कुछ दुरुस्त करके चला जाएगा। अगर आज मसाइल के लिए खड़े नहीं हो सकते तो कराची वालों तुम जानो और तुम्हारा खुदा जाने। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। जिंदगी ने वफा की और सेहत ने साथ दिया, तो कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।